अब हम सोनम की कुंडली देखते हैं। मकर लग्न की कुंडली बनती है, जो कि बहुत अच्छा लग्न माना जाता है। चौथा घर जो परिवार के करीब लाने का घर है, यहाँ पर चंद्रमा बैठा है, मतलब इस लड़की को अपने परिवार से अटैचमेंट होगा। जितना भी आप उसके पड़ोसियों का न्यूज़ देखिए, उसके भाई बहनों की, सबको, किसी को भी अंदाज़ा नहीं है कि वो ऐसी कर सकती, क्योंकि उसका वास्तविक नेचर जो है वो सॉफ्ट है, परिवार के करीब वाली लड़की है वो। यहाँ पर पंचम भाव में शनि और बुध बैठा है। शनि और बुध बनाने से ऐसे जातक को प्रेम के प्रति वफादार बना देता है। मतलब वो जिससे भी प्यार करेगी, चाहे पति से करे, चाहे इंसान से करे, चाहे जानवर से करे, जिससे भी वो करेगी वो वफादारी के साथ करना चाहेगी, क्योंकि शनि और बुध एक साथ बैठा हुआ है। शनि बुध इंसान को डिवोटी बना देता है, उसके नेचर के अनुसार समर्पित बना देता है। यहाँ पर सप्तम भाव को देखा जाए, सप्तम भाव में मंगल नीच का बैठा है। मंगल नीच का बैठना मतलब उसके अंदर साहस की कमी होना, और जबकि अभी उसने जो काम किया है वहाँ पर साहस को दिखाया है, तो उसका कारण क्या है वो हमें समझना होगा। चंद्रमा और मंगल दोनों ने आपस में राशि को परिवर्तित किया, इसलिए राशि परिवर्तन राजयोग बनाया है। ये इसकी कुंडली की खासियत है कि इसकी कुंडली में राजयोग है। जो आप ऑनलाइन जितने ज्योतिष को देख रहे होंगे, मंगल नीच को उन्होंने इतना बुरा बताया है, जबकि यहाँ पर इसकी कुंडली में राजयोग है। आप इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं, बुक्स में पढ़ सकते हैं, राशि परिवर्तन राजयोग। अब प्रॉब्लम कहाँ आई वो देखते हैं। अष्टम भाव में सूर्य बुध और शुक्र बैठा है। अब सूर्य और शुक्र की युति बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, लेकिन लड़की का ये ससुराल पक्ष हुआ। ससुराल पक्ष में देखा जाए तो इसे ससुराल बहुत ही अच्छा मिला, बहुत अच्छे न्यायप्रिय कार्य करने वाले लोग मिले। दोस्तों, इसका भी 9th हाउस में केतु है और राजा के भी 9th हाउस में केतु है। जब दो लोग एक दूसरे से विपरीत परिस्थिति वाले हों, एक जैसे ही उनका 12th हाउस हो, तो ऐसे लोगों को शादी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। 12th हाउस पति पत्नी के आंतरिक संबंध को दर्शाता है, जो बेड प्लेजर है उसको बताता है, और दोनों की यहाँ पर विरक्ति लिखा हुआ है। तो जब दोनों की विरक्ति लिखी है तो ये कैसे पॉसिबल था इन दोनों की शादी सक्सेसफुल होता? इनकी शादी बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता था। यहाँ पर आप देखो, इसका भी 6th हाउस मतलब शत्रु का घर, शत्रु के घर में इसका राहु बैठा है। हालांकि इसके सामने कोई टिक नहीं सकता, 6th हाउस में राहु का बैठना बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन चूंकि आपने एक चीज़ देखा होगा, एक के कारण पूरा समाज, पूरा परिवार सब बिखर जाते हैं। तो राजा की कुंडली में जो पत्नी के द्वारा जो कृत होना था, उस कृत के कारण सोनम की कुंडली में जो असर हुआ, और उसके कारण उसने पूरे परिवार को जो है आज कटघरे में लागू कर दिया। यदि सोनम की कुंडली किसी ऐसे इंसान के साथ में होता जिसका शुक्र बहुत अच्छा होता, जैसे राजा की शुक्र बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, अपनी ही राशि में है, लेकिन सूर्य के साथ नीचता बन गया, राहु उसके साथ बैठ गया और शुक्र शत्रु भाव में जाकर बैठ गया। यदि यही शुक्र इसका जो होता भाग्य भाव में होता या अष्टम में ही आ जाता तो बहुत अच्छा होता। इसकी कुंडली के कारण इसकी कुंडली इफेक्ट किया, और इसने अपना वो पूरा जो परिवार का जो नाम खराब करना होता है वो पूरा किया है। यदि व्यक्तिगत देखा जाए तो सोनम की कुंडली बहुत अच्छी कुंडली है एज कंपेरिजन टू राजा की। इसके जीवन में वैवाहिक सुख, पारिवारिक सुख बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन वो सिर्फ एक ही शर्त पे लिखा है, क्योंकि शनि और बुध की युति इसकी कुंडली में जो है वो डिवोटी बना देता है। वो जिसे भी पसंद करे उसके प्रति पूरी तरह से वो समर्पित हो जाएगी, लेकिन इसका जीवन बहुत अच्छा होता। तो इस तरह से आप देखोगे एक की कुंडली से दूसरे। अभी इंटरनेट पे सब बता रहे हैं कि राजा की कुंडली में मंगल उच्च का है। मंगल उच्च का मकर राशि में होता है, यहाँ पर वृश्चिक राशि में। वृश्चिक राशि जल तत्व राशि कहलाता है। मंगल जल तत्व राशि, मंगल का घर है, मंगल का राशि है, लेकिन ये जल तत्व है। यदि यही मंगल अग्नि राशि में होता तो स्टेबल होता। जल तत्व में होने के साथ साथ में गुरु के साथ बैठा है, जो कि इसके चीज़ों को बढ़ावा दे दिया। इसके सप्तम, अष्टम और सेकेंड हाउस ये सब एक दूसरे से कोरिलेटेड होने के कारण
इसकी मृत्यु हो गई और इसकी मृत्यु के कारण इसकी पत्नी को जेल की सज़ा होगी। तो दोष जो था वो राजा की कुंडली में था। इन दोनों की कभी शादी नहीं होना चाहिए था। राजा को वैसे शादी करना ही नहीं चाहिए था। यदि शादी करना चाहिए था राजा को, यदि शादी करता भी तो ऐसी लड़की से करना था जिसका गुरु बहुत अच्छा होता। तो दोस्तों, कुंडली विश्लेषण अच्छे लोगों से करवाएं। आप अच्छी चंदा देते हो, मोटे मोटे फीस देते हो, तो आपका एस्ट्रोलॉजर आपके अनुसार ही बात करने लगता है और ऐसे लोग बिल्कुल भी आपके लिए हितकर नहीं है जो आपकी बात करे। मैं देखती हूँ बहुत सारे लोगों का अच्छे अच्छे रिश्ते खो दिए हैं वो कुंडली के अपने ज्योतिषों के चक्कर में। ज्योतिष कभी भी काम नहीं आएगा। मैं खुद एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, उसके बावजूद भी मैं आपसे कहूँगी कि आप पहले थोड़े समय एक दूसरे से बातचीत करें, एक दूसरे से सलाह लें और कम से कम 3 से 4 ज्योतिषों के पास में जाएं, सबका रिव्यू लें और सेल्फ एनालिसिस करें कि ये पार्टनर आपके लिए सही है कि नहीं है। यदि मेरे पास में राजा इंडिविजुअल आता सोनम की कुंडली लेकर या सोनम इंडिविजुअल आती राजा की कुंडली लेकर तो मैं शादी के लिए मना कर देती, क्योंकि राजा की कुंडली में गुरु मंगल की युति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। साथ में शत्रु भाव में राहु, शुक्र और सूर्य का होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आप खुद देखिए, अष्टम का मालिक सप्तम में बैठा, मंगल का 8वीं दृष्टि सेकेंड हाउस में, मृत्यु के लिए सेकेंड हाउस, 7th हाउस और 8th हाउस, ये तीनों ही दोषी है। और इन तीनों में किसका रूल चल रहा है? मंगल का चल रहा है। तो मंगल और गुरु ने पूरा काम बिगाड़ दिया है राजा की कुंडली में। तो दोस्तों, सोच समझ के शादी करें और कुंडली को अच्छे एस्ट्रोलॉजर से सलाह लेकर जरूर परामर्श करें। नमस्कार।